तो अगर उठ गया रेस्पॉन्स देके उठ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं करने का। अगर नहीं उठा तब क्या करने का, तो ब्रीथिंग चेक करने का। ब्रीथिंग मतलब उसका मूवमेंट, चेस्ट मूवमेंट कैसा हो रहा है कि नहीं, चेस्ट मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। कुछ कभी बेहोश होने के बाद कभी कभी मूवमेंट बिल्कुल नहीं रहता है, पूरा जीरो हो जाता है पूरा मूवमेंट, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा मूवमेंट। लेकिन कैसा पता चलेगा मूवमेंट को, कैसे देखने का, छाती का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। जब हम सांस लेता है ना, ऊपर से सांस लेते हैं, जो हमारी छाती अंदर और बाहर जाता है, उसी को हम ब्रीथिंग बोलते हैं, है कि नहीं। तो ब्रीथिंग चेक कर लेने का तुरंत, वो ब्रीथिंग हो गया, ठीक है, ब्रीथिंग हो गया। एक सी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मतलब हमारा खून जब हमारा बॉडी में जब सर्कुलेट होगा तब हमको उसको सर्कुलेशन बोलते हैं। और वो हम कैसा चेक करेंगे पेशेंट का, पल्स चेक, पल्स, गुड, वेरी गुड। पल्स हम कैसे चेक करेंगे, अगर आपको सबको पता रहेगा तो हमारे इधर रेडियल पल्स बोल के होता है हाथ के ऊपर, नहीं तो इधर जुगुलर पल्स होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे पैर के पत्ती पर पल्स होता है। इस सभी जगह चेक कर सकते हो। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेडियल पल्स चेक करें, वो नहीं मिल रहा है तो जुगुलर पल्स, मतलब जुगुलर वेन बोलते हैं यहाँ पे, जुगुलर पल्स ये चेक करना है, कैरोटिड पल्स बोलते हैं। नहीं तो फीमोरल, लास्ट ऑप्शन ये फीमोरल। अगर वहीं पे भी आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है देन आपका सीपीआर शुरू होता है वहां पे, ओके। ये तीन पहले चेक करने का, जब आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो फिर सीपीआर हमारा शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सब मैं तो आपको इतना टाइम से बोल रहा हूँ, लेकिन वो सब वहां पे करने के लिए कुछ आपको टाइम नहीं मिलेगा, फटाफट लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से स्टार्ट करना होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जानकारी होना पड़ता है सीपीआर कैसे करना है। तो आपको थोड़ा सा मैं डेमो दिखा देता हूँ सीपीआर का। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियो मतलब हार्ट का, कार्डियो मींस हार्ट, पल्मोनरी पी मतलब पल्मोनरी मतलब लंग्स, और रिससिटेशन मतलब हम जो प्रोसीजर करते हैं ना उसको रिससिटेशन बोलते हैं, प्रोसीजर। तो फुल फॉर्म हो गया सीपीआर। तो कैसे शुरू करने का सीपीआर, वो पता है कभी कभी किसने किया है कभी सीपीआर से, कभी नहीं किया है, लेकिन ध्यान ले लो, ध्यान में ये मैं जो बोल रहा हूँ तो जिंदगी में कहीं पे भी आपको काम आएगा सीपीआर। और उसकी वजह से बहुत सारे जान बच सकते हैं, इमरजेंसी में बहुत सारे जान बच सकते हैं। और हमारा कॉम्प्लिकेशन, उसके वजह से जो कॉम्प्लिकेशन रहता है अगर सीपीआर नहीं करने की वजह से उसको हम बचा सकते हैं बहुत सारा। गोल्डन आवर बोलते हैं, गोल्डन आवर, या उसको गोल्डन आवर, वो कितना टाइम में करने का वही बताता हूँ मैं। लेकिन ये सब विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में करना है आपको सीपीआर। वो जो गोल्डन आवर अभी जो सर ने बोला है, गोल्डन आवर मींस विदिन हाफ एन आवर टू 1 आवर जो पीरियड आता है, वो जो प्रोसीजर शुरू करेगा तब से लेके हॉस्पिटल पहुंचने तक जो पीरियड आता है वो पीरियड पूरा गोल्डन आवर रहता है। वो टाइम में पूरा आपको उनको सीपीआर करते रहने का, जब तक वो होश में आने दो नहीं आने दो, लेकिन आपका काम है उनको सीपीआर देना। तब सीपीआर देने से कम हॉस्पिटल जाने तक वो बच सकते हैं। फिर वहां जाने के बाद उनको हमारा शाक बोलते हैं ना, शाक अगर डिफिब्रिलेटर मशीन लगाने के बाद वो वापस आ सकते हैं, वो फायदा होता है सीपीआर। ठीक है, ये सेटिंग शुरू हो अभी समझ लो, ये बेहोश होके आपके आजू बाजू में गिर गया, तो अभी जो मैंने बोला था ना, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन चेक कर लिया तो कुछ भी रिस्पांस नहीं है, देन हमारा सीपीआर शुरू हो जाएगा। तुरंत शुरू कर देना। सीपीआर में पहला पार्ट होता है हमारा पोजीशन, जो बेहोश हो गए, जो गिर गया है उसका पोजीशन कैसा रखने का, ऐसा बाजू में नहीं, ऐसा पीछे भी नहीं, तो सुपाइन पोजीशन बोलता है, ऐसा हमारा जो हम नींद में सोता है ना वैसा पोजीशन में उनको लेने का। और प्लेस, स्पेशली प्लेस जो सीपीआर करने का प्लेस होता है, ऐसा नहीं कि जहाँ पे थोड़ा बाहर का सीपीआर नहीं करेंगे, सुरक्षित प्लेस में उनको जगह में लेना चाहिए। पहले सुरक्षित जगह में लेने के बाद ही आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो फिर वो जगह में नहीं, खराब जगह में किया तो फिर और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। और पहले सीपीआर शुरू करने से पहले सबसे पहले आप अकेला है तो किसी मदद के लिए तुरंत किसी को इन्फॉर्म कर दो, फोन पे इन्फॉर्म कर दो, नहीं तो मेडिकल डिपार्टमेंट को इंटीमेशन दे दो इमरजेंसी के लिए। आपका आजू बाजू में कोई रहता है तो उनको तुरंत बुला लीजिए, क्योंकि अकेला से सीपीआर नहीं होता है, ये ध्यान में रख लीजिए। अकेला सीपीआर नहीं दे सकता है, कभी भी दे सकता है लेकिन वो कुछ फायदा नहीं होगा अकेला देने में। कम से कम 2 लोग मांगता है सीपीआर देने के लिए, कम से कम, ओके। जब हम अगर समझ लो मैं बुला लिया, मैंने मदद के लिए आदमी को बुला लिया, हम दोनों बैठ गए, तो हम सीपीआर कैसे शुरू करेंगे। हमारा जो डोमिनेंट हाथ रहता है ना, जो आपका जो काम ज्यादा यूज करता है हाथ, उसी को ऊपर लेने का, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा रहेगा। यदि आप लेफ्ट हैंड अगर यूज किया तो उसका प्रेशर इतना बराबर नहीं मिलेगा उसको। तो ये राइट हैंड ऊपर लेने का, लेफ्ट हैंड नीचे लेने का, छाती के ऊपर एग्जैक्टली हमारे छाती के बीच में, ऐसा ये साइड में नहीं, ये साइड में नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, बीच में हाथ पूरा पाँव ये पूरा रखने का, नीचे पूरा ऐसा टच होना मांगता है। और
और ये ऊपर हमारे जो राइट हैंड इसके ऊपर क्लिंच करने का, ऐसा क्लिंच करने, ये गैप रहना चाहिए यहाँ पे, आपका उंगली भी नहीं आना चाहिए नीचे इधर, ओके। ऐसे ये पूरा पाम रहना दिखना चाहिए आपको, पाम छाती के ऊपर जाना चाहिए, तभी प्रॉपर सीपीआर पेशेंट को हम दे सकते हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हम ये रखिए, इसको तो नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप पूरा सीपीआर जो जिंदा मतलब नॉर्मल पर्सन को किसी को करने के लिए ध्यान रखो, नॉर्मल पर्सन को किया तो वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, वो मर भी सकता है, उसका ध्यान रख दीजिए। ये कितना जोर से दबाने का सीपीआर करने के टाइम पे, वो मेन चीज है। ऐसा नहीं है कि हम चलो हमको कुछ करने की, कभी इसका मोटा आदमी रहता है, वो सीपीआर दिया तो उसका पूरा टूट जाएगा, ट्रिकी रहता है। हम जो हाथ ये प्रेशर देता है ना, प्रेशर कम से कम डीप उसका एक 2 फीट 2 इंचेस 5 सेंटीमीटर 5 से 6 सेंटीमीटर डीप, इतना डीप जाना चाहिए हमारा चेस्ट जब हम दबाते हैं तो, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा गए तो कंपल्सरी उसका रिब्स टूट जाएगा, जो हड्डी रहता है ना हड्डी टूट जाएगा, और हमारे जो अंदर लंग्स रहते हैं लंग्स के डैमेज हो सकता है। तो खाली ज्यादा जोर से भी नहीं, ज्यादा ढीला भी नहीं, मीडियम प्रेशर देने का, नॉट मोर देन 5 सेंटीमीटर। हमको मेजर तो नहीं करेगा हम जब सीखा करेंगे, लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए, ज्यादा जोर से भी नहीं, ज्यादा इससे भी नहीं। ऐसे मीडियम प्रेशर से कम 30 कंप्रेशन, 2 लोग है ना, 2 लोग है तो 30 बार आपको कंप्रेशन देना पड़ेगा, ऐसा 30 बार दबाने का, ऐसा दबाने का दिख रहेगा, देखो ध्यान से देखिए, मैं दबा रहा नहीं लेकिन आपको हल्का दिखा रहा हूँ। तो 30 बार कंप्रेशन देने का, फिर उसके बाद 2 रेस्पिरेशन मतलब मुंह से ब्रीथिंग, मुंह से नाक से सांस देना पड़ेगा। वो कैसे दोगे सांस, जो दूसरा बंदा है ना मेरे पास, उसका मदद लेने का तब आ जाओ। एक ये बंदा सीपीआर करेगा, दूसरा बंदा उसको सांस देगा। कैसा देने का सांस देने का टाइम पे उसका हेड जो सिर रहता है ना, सिर को ऐसा थोड़ा ऊपर करने का, ये चिन थोड़ा ऊपर करने का, ऐसा ये हमारा जो चिन रहता है ना, ये दाढ़ी को थोड़ा ऊपर उठाने, सिर को पीछे इसको ऊपर ऐसा उठा के ये पोजीशन में लेना पड़ेगा। उसी को हम एयरवे बोलते हैं, तभी उसका सांस बराबर लंग्स में, नहीं तो हम पूरा सर्कुलेशन बराबर क्लियरली होगा, नहीं तो वो कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा पोजीशन करके नाक बंद करने का, बड़ा लोग का, छोटा लोग का नहीं। क्योंकि सीपीआर में भी बच्चे लोग भी कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर अलग रहता है, थोड़ा सा अलग रहता है। जो मैं बोल रहा हूँ खाली बड़ा लोग उसको करने का लगता है, नाक बंद करके मुंह खोल के सांस देने का, उसको 2 बार सांस देने का, पूरा फुल सांस, आपको जितना आता है उतना सांस देने का, वापस सीपीआर करने का। ऐसा 30 कंप्रेशन, 30 बार दबाने का, 2 बार सांस देने का, ऐसा करते ही रहने का पूरा, जब तक हॉस्पिटल पहुंचेगा तब तक, जब तक होश में आता है तब तक। एक बार होश में आ गया तब हमारा जो ये मशीन रहता है एम्बुलेंस, अगर तब तक मैंने बोला था ना, आप इमरजेंसी अगर हॉस्पिटल कॉल किया तो हॉस्पिटल एम्बुलेंस आ जाएगा सर। हाँ 30 बार होने के बाद 30 बार कंप्रेशन देने का, दबाने का, उसके बाद सांस देने का, 30 कंप्रेशन देने के बाद तब मुंह से सांस देने का, 2 बार ऐसे करते रहना, ऐसे रिपीट 30:4 रेशियो बोलता है, मतलब 30 कंप्रेशन, 2 बार वेंटिलेशन मतलब सांस। ये बच्चों में 15:2 बन जाता है, कम हो जाता है। 15 बार सांस कंप्रेशन देने का, 2 बार सांस देने का बच्चों में। यस सर, चलिए ये थोड़ी हाँ। तो हम जब हॉस्पिटल आ जाएगा, अगर तो सांस कैसे, मुंह में से कभी कभी किसी को डर लगता है, तो हॉस्पिटल तक कोई स्टाफ आ गया तो वो इसका अनुदान बोलते हैं, वो हॉस्पिटल में रहता है, हमारे जो मेडिकल हमारा एम्बुलेंस रहता है उसमें भी रहता है। ये कनेक्ट करने का पेशेंट को, सेम पोजीशन, हमारा शेयर नीचे उसके चेन ऊपर करने का, सेम पोजीशन में ये मास्क रहता है, ये मास्क कनेक्ट कर देगा उसको, कनेक्ट करके सेम अभी जो हम मुंह से कर रहे हैं ना, वो ये बैक से करता है, सेम प्रोसीजर मुंह से हटा देने के, बैक ये अप्लाई किया तो उसका वेंटिलेशन मतलब सांस बराबर जाएगा हार्ट में, उसका लंग्स और हार्ट में बराबर पहुंचेगा। इसको अम्बू बैग बोलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा जो मेडिकल फर्स्ट एड में, अम्बू बैग का रोल बहुत ज्यादा रहता है। ये
ऐसा चेस्ट कंप्रेशन देने का और आंबू से उनको सांस देते रहने का ऐसा। ये और ये आंबू का जब अगर मिल जाएगा आपको, ये कंटिन्यूसली आप दे सकता है ऐसा। अच्छा यस, सीपीआर करते करते भी आप दे सकता है आंबू का। मतलब उसका ऐसा नहीं है कि 30 रेशियो ऐसा रेशियो कुछ फॉलो नहीं कर सकते आप। कंप्रेशन देते रहने का एकदम आराम से स्लोली एकदम स्लोली कंप्रेशन आंबू से ऐसा हवा उनको दे सकते हैं। तो इसका फायदा ज्यादा रहता है, मैनुअल देने से अच्छा ये आंबू का फायदा ज्यादा रहता है। लेकिन आप हम फर्स्ट एड में तो हमारे पास तो ये नहीं रहेगा, हम ज्यादा करके मैनुअली मुंह से ही सांस देना मांगता है। और वो टाइम पे बहुत सारे लोग मतलब देर नहीं करते हैं सीपीआर के लिए, देर नहीं करते हैं क्योंकि डरते हैं बहुत सारे लोग। वो पहला वो अपना दिमाग में से वो डर हटा देने का, एकदम शांति बैठ से सीपीआर करो, तो डरने का नहीं। और ऐसा करते करते वो हॉस्पिटल तक पहुंचे गया तो पेशेंट बच सकता है। और ऐसे सीपीआर का मेन हमारा गोल क्या रहता है, सीपीआर अगर हम प्रॉपर टाइम पे नहीं दिया तो उसके ब्रेन डैमेज हो सकता है, क्योंकि सर्कुलेशन सब बंद हो जाएगा, पूरा ब्लड सर्कुलेशन पूरा स्टॉप हो जाएगा, इसके कारण ब्रेन डैमेज हो सकता है। हमारा जो हार्ट भी पूरा स्टॉप हो जाता है। तो हार्ट को हम बचाने के लिए, हार्ट और ब्रेन को बचाने के लिए हमारा सीपीआर सबसे इम्पोर्टेंट ज्यादा रोल रहता है। अगर टाइम पे अगर सीपीआर करके हॉस्पिटल बचेगा तो पेशेंट बचने का चांसेस रहता है, अदरवाइज पेशेंट हम बचा नहीं पाएगा। और इसका कॉम्प्लिकेशन तो पता है बहुत क्या होता है, आदमी का लॉस होने के कारण आदमी का जान जो बचाने का काम जो रहता है ना, एक बार बच गए ना वो उसका वैल्यू आपको जिंदगी भर ये रहेगा, तो कैसा रहता है उसको। तो ये है सीपीआर का रोल। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ जो फ्रैक्चर है सर वो इलेक्ट्रिक शॉक से सेम इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से भी बेहोश हो जाएगा लोग। शॉक लगने के बाद भी सडनली हमारा स्टार्ट, जैसे हमारा जो हार्ट बीट रहता है ना, वो एकदम इतना पावर लगने के बाद पूरा हार्ट हमारा बंद हो जाता है, तो भी सडनली कोलैप्स हो जाता है, तो जो शॉक लगता है। तो भी सेम प्रोसीजर इलेक्ट्रिक शॉक में तो कुछ भी कोई भी वो उसका बीपी डाउन है तो वो बेहोश होने का बहुत सारे रीजन रहता है, लेकिन प्रोसीजर सेम। इसका पूरा चेक करने का और सीपीआर स्टार्ट करने का हॉस्पिटल कॉल करना है, सेम प्रोसीजर। हाँ यस, हाँ चोकिंग बराबर। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, खाता खाता चोकिंग होगा तो सबसे पहले ध्यान दोगे अगर वो चोकिंग का टाइम पे तो उसका सांस रुक जाता है। चोकिंग मीन्स हमारा जो यहाँ जो ट्रेकिया रहता है ना, हमारे यहाँ पे जो ब्लॉक हो जाता है, तो उसके कारण हमारा पूरा सांस बंद हो जाएगा और सेम वो खुला सुख के गिर जाएगा। तब उसको ऐसे सुलाने के लिए कुछ नहीं करके ऐसे उठाने का, उठा के थ्रस्ट बोलते हैं, चेस्ट थ्रस्ट बोलते हैं उसको। ऐसा खड़ा हो सर पीछे से छाती के नीचे से ये जोर से पकड़ने का हाथ और थ्रस्ट करने का, मतलब जोर से ऐसा रिवर्स में खींचने का, तो चेस्ट थ्रस्ट बोलते हैं। तब वो जो चोकिंग जो हो गया, हम जो प्रेशर दे रहे हैं ना, इसका जो दबा रहे हैं ना, उसके कारण वो प्रेशर से वो जो पार्ट है जो भी है बैंक कुछ भी नहीं बोला वो बाहर आ सकता है प्रेशर से। चेस्ट को इंक्लूड करना है सर, चेस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, चेस्ट के नीचे चेस्ट, हाँ डायफ्राम के नीचे, ये हमारा जो हड्डी रहता है ना लास्ट हड्डी, इसके नीचे पकड़ के प्रेस करने का, जोर देने का, पीछे आगे नहीं से पीछे जोर दबाने का, ये जोर से पकड़ने का। ऐसा पीछे से हमारा सपोर्ट रहेगा, आगे से हाथ से पेट के ऊपर दबाने का, एग्जैक्टली हड्डी के नीचे, इसके नीचे। यस, तो वो वजह से हमारा जो चोकिंग जो भी होगा वो बाहर आ सकता है। कभी भी नहीं हो रहा तो रिवर्स लेने का, रिवर्स लेने का, पूरा रिवर्स लेने का, ऐसा उल्टा करने का, सर नीचे करने का, पैर ऊपर करने का, तब ऐसा कंप्रेशन लेने का, तो ऑटोमेटिकली 90% वो बाहर आ जाता है। 90% अगर ये उल्टा करके किया कभी भी नहीं आने को तो तुरंत